नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम हल षष्ठी की कथा कहेंगे। कथा कहने से पहले हम ये जानेंगे कि ये व्रत क्यों किया जाता है। हल षष्ठी का व्रत भादव मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। हल षष्ठी का व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए करती हैं। इसी दिन बलराम का जन्मदिन भी मनाया जाता है। उनकी जयंती है। उनका प्रिय शस्त्र हल था, इसलिए आज के दिन हल से जुते हुए या हल के द्वारा बोया हुआ अनाज नहीं खाना चाहिए और गाय का घी, दूध, दही इसका भी त्याग करना चाहिए। इस दिन भैंस के दूध, दही और घी का सेवन करना चाहिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हरछठ या हल षष्ठी की कहानी इस प्रकार है। एक राजा थे, वे बहुत ही संपन्न थे। बहुत बड़ा राज्य था उनका और राज्य में सब सुखी थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वे दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक कुतिया पाल रखी थी। वह कुतिया बहुत प्रेम करती थी राजा रानी से। एक दिन हरछठ आई और सब स्त्रियों ने हरछठ का व्रत किया, लेकिन रानी ने हरछठ का व्रत नहीं किया क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। व्रती औरतें जहाँ पूजा कर रही थी, वह कुतिया भी वहीं चली गई और उसने भी व्रत किया था। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो सबने हाथ में आखत लेके कहानी सुनी। कुतिया ने भी उन पूजा करने वाली स्त्रियों के साथ बैठकर कहानी सुनी। कहानी के बाद उन स्त्रियों ने हाथ में जो आखत ले रखे थे, उन आखत को साइड में फेंक दिया। जैसे ही व्रती स्त्रियों ने आखत फेंके, कुतिया वहां पर गई और आखत के ऊपर लौटने लग गई। लौटने के कारण उसके शरीर में थोड़े से आखत चिपक गए। वो आखत लिए हुए अपने घर आई और रानी के ऊपर वो आखत झाड़ दिए और कहा कि रानी, इस बार तुम भी षष्ठी का व्रत करना। तो जैसे ही हरछठ आई, रानी ने हरछठ का व्रत किया। अचानक से कुतिया को पता नहीं क्या हुआ, कुतिया मर गई। और कुतिया ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए सीधे स्वर्गलोक में गई और ब्रह्मा जी से जाकर बोली कि हे ब्रह्मदेव, हमारी रानी के कोई संतान नहीं है और वो बिना संतान के बहुत दुखी हैं। आप उन्हें एक संतान दीजिए। तो ब्रह्मा जी उनसे खुश हुए। उन्होंने हरछठ का व्रत भी रखा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी रानी को पुत्र दूंगा। ब्रह्मा जी ने सोचा, किसी और को पुत्र बना के भेजने से अच्छा है हम हरछठ माता को ही रानी की कोख से पुत्र के रूप में जन्म दें। तो ब्रह्मा जी ने हरछठ माता को बुलाया और कहा कि तुम्हें रानी के पास जाके पुत्र के रूप में जन्म लेना है। तो हरछठ माता ने कहा, मैं इतने दिन कैसे वहाँ रहूँगी, मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वहाँ से आने की मैं तुम्हें युक्ति बताऊँगा। तुम छठी वाले दिन वहाँ से चली आना। तो छठ माता बोली कि छठी वाले दिन तो बहुत लोग रहते हैं, छठ वाले दिन हम कैसे आ सकते हैं, उस दिन तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ऐसा करना, 6 महीने पे चली आना। तो छठ माता ने कहा कि नहीं, 6 महीने पे भी घर में बहुत मेहमान होते हैं, बहुत लोग होते हैं, उस दिन भी मैं नहीं आ पाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तो तुम ऐसा करना कि भाद्रपद में छठ वाले दिन अपनी माँ से कहना कि मुझे सूखी मिट्टी में खेलना है। तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी और तुम चली आना। और अगर रानी तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी कर दे तो तुम भाद्रपद के महीने में गन्ना खाने की इच्छा जाहिर करना। भाद्रपद में तो गन्ने होते ही नहीं हैं, तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी और तुम चली आना। और अगर ये इच्छा भी पूरी हो जाए ऊख खाने की, तो तुम कहना कि हे माँ,
मुझे तो नदी के बीच में जाना है और भंवर में अपनी नाव चलानी है। जब वे तुम्हें वहां ले जाएं तो तुम कहना अब यहाँ पे हमारी खीर खाने की इच्छा है। तो वहां तो खीर कैसे भी नहीं मिल सकती है, तो तुम चली आना, क्योंकि वहां तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। और अगर ये इच्छा भी पूरी हो जाए तो जब तुम्हारी माँ हरछठ की पूजा करके वापस लौटे तब तुम कीचड़ में सने हुए आना और माँ से कहना मुझे गोद में ले लो। उस समय वे तुम्हें गोद में नहीं उठाएंगी, तब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी और तुम चली आना। ब्रह्मा जी की और छठ माता की ये सारी बातें कुतिया सुन रही थी। कुतिया एक दिन रानी के सपने में आई और उसने ये सारी बातें बताई। स्वप्न में कुतिया ने जो भी बातें बताई थी रानी ने सारी तैयारी करके रख ली। उस समय रानी गर्भवती थी। रानी के 2 महीने बाद पुत्र हुआ। साक्षात हरछठ माता पुत्र के रूप में रानी के घर आईं। बच्चे ने जैसे ही 6 महीने पार किए और उसने माँ से कहा कि माँ मुझे मिट्टी में खेलना है, तो भाद्रपद में बारिश के कारण बाहर तो कहीं सूखी मिट्टी थी नहीं। रानी ने घर में ही मिट्टी भर के रख ली थी और उसे मिट्टी खेलने के लिए दे दी। उसकी इच्छा पूरी हो गई। ये इच्छा पूरी हो जाने के बाद भादों के महीने में रानी के पुत्र ने कहा मुझे गन्ना खाना है। तो रानी ने पहले से ही गन्ने उगा के रखे थे और उसे गन्ना खाने के लिए दे दिए। अब रानी के पुत्र की ये इच्छा भी पूरी हो गई। भादों के महीने में हरछठ के दिन नदियां पूरे उफान पे थीं। तब रानी का पुत्र बोला कि मुझे नदी में जाना है और मेरी नाव बीच भंवर में ले जाके मुझे भंवर में घूमना है। तो रानी उसको लेकर गई। वहां जाके पुत्र ने कहा अब यहाँ मुझे खीर खानी है। तो रानी को तो कुतिया ने सब कुछ पहले ही बता दिया था, इसलिए रानी एक कटोरा में खीर बनाकर ले गई थी और उसको खिला दी। उसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। अब भादों का महीना आया और माँ ने हरछठ का व्रत किया। माँ नदी के किनारे पूजा करके घर वापस आई तो पुत्र कीचड़ में सना हुआ माँ से बोला माँ मुझे गोदी में ले लो। माँ ने देखा मैंने तो पीताम्बर पहन रखा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो माँ ने उसको गोदी में नहीं उठाया। माँ ने गोदी में नहीं उठाया तो बेटा गुस्सा हो गया और घर के बाहर निकलकर खेतों में चला गया और खेतों में भागने लग गया। अब माँ ने देखा ये कहाँ भागा जा रहा है, तो पीछे पीछे वो भी भागी। बेटा तो जुते हुए खेत में अंदर अंदर भाग रहा था, क्योंकि जुते हुए खेत में भागना नहीं चाहिए, इसलिए माँ किनारे किनारे खेत की मेड़ के ऊपर दौड़ रही थी और माँ आवाज दे रही थी बेटा बेटा रुको रुको, लेकिन वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहा था। अब क्या था, रानी ने अपने वस्त्र आभूषण सब उतारना शुरू कर दिया। कांटों के झाड़ में उनकी चुनरी, उनका पीताम्बर सब कुछ उलझ के वहीं रह गया। उनके कपड़े उतर गए, जूते उतर गए और रानी भाग रही थी बेसुध होके। देखा रानी ने खुद को तो ये पाया कि बिल्कुल नग्न अवस्था में है, सारे कपड़े जेवर सब उतर चुके हैं। तो रानी ने अपने बेटे को आवाज दी बेटा बेटा देखो मुझे, मेरे सारे वस्त्र उतर गए हैं, मैं बिल्कुल नग्न अवस्था में हूँ। तो बेटे ने जब अपनी माँ को इस अवस्था में देखा तो भागता हुआ आया और माँ से लिपट गया। रानी अपने बेटे को इस तरह से पाके चूमते चाटते हुए अपने घर ले आई और घर लाके उससे कहा कि बेटा तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। बेटे ने कहा ठीक है माँ, अब तुम अपने वस्त्र और आभूषण पहन लो। माँ ने अपने वस्त्र और आभूषण पहन लिए। छठ मैया ने जैसे उन माँ बेटों को मिलाया ऐसे सबको मिलाएं। फिर वो बेटा कभी नहीं गया, ना उसने जाने की जिद की। जैसे रानी का पुत्र अमर हो गया, ऐसे छठ मैया सबके पुत्र अमर करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जिनके संतान नहीं है उनके संतान हो। जिन स्त्रियों ने व्रत किया है, जिनके संतान नहीं है, छठ मैया उनकी गोद भरे, और जिनके संतान है
उनकी रक्षा करें। प्रेम से बोलो छठ मैया की जय। जाने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। राधे राधे।